यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्त्वन्ति दिव्यैस्त्वयि वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। आप सभी का मंगल हो। सभी संतों गुरुजनों को मेरा प्रणाम और आप सभी के भीतर विराजमान परम पिता परमेश्वर को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। भगवान कण कण में व्याप्त है। भगवान से भिन्न अन्य कुछ भी नहीं है। भगवद गीता के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मतः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। भगवान कहते हैं, मतः परतरं नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय, कि हे धनंजय। धनंजय नाम अर्जुन का है, क्योंकि अर्जुन ने बहुत सारा धन जीता था, इस कारण उसका नाम धनंजय। कि हे धनंजय, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। मयि सर्वमिदं प्रोक्तम, मयि अर्थात मुझ में यह सब कुछ ऐसे ही पिरोया गया है, जैसे सूत्र में माला, जैसे धागे में माला पिरोते हैं, ऐसे ही ये सारा संसार मुझ में पिरोया गया है। अर्थात भगवान के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं है। इसी 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने ये भी कहा है, बहुना जन्मना मन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। कि बहुत जन्मों के अंत में ज्ञानवान मनुष्य मुझको प्राप्त करते हैं। वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ वासुदेव ही है। स महात्मा सुदुर्लभ है, ऐसा भाव रखने वाला महात्मा अत्यंत ही दुर्लभ है। यानी 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा कि मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है, और 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा कि सब कुछ वासुदेव ही है, ऐसा भाव रखने वाला, सब कुछ एक ही है, ऐसा भाव रखने वाला अत्यंत दुर्लभ है। और यह दुर्लभ क्यों है? क्योंकि इसी अध्याय के शुरुआत में भगवान कहते हैं कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्वतः। कि हजारों मनुष्य मेरे लिए प्रयास करते हैं, और उस हजारों मनुष्यों में भी कोई एक मुझे प्राप्त करता है, क्योंकि अन्य सभी आकर्षण विकर्षण में फंस जाते हैं। अब सब कुछ वासुदेवी है, सब कुछ भगवान ही है, तो क्या सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए? 6ठे अध्याय का 30वां श्लोक, 6ठे अध्याय का जो आत्म संयम योग है, उसमें 30वां श्लोक भगवान कहते हैं,
यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। कि यो मां पश्यति सर्वत्र, जो सब जगह मुझको देखता है, और सर्वम च मयि पश्यति, और सबको मुझ में देखता है, तस्याहं न प्रणश्यामि, उसके लिए मैं लुप्त नहीं होता हूँ, सहच मे न प्रणश्यति, और न ही वह मेरे लिए लुप्त होता है। अर्थात जो सब जगह भगवान को देखता है। भगवत गीता का एकमात्र जो अंतिम लक्ष्य है वह यह है कि सब जगह है भगवान को देखना, सब कुछ भगवान ही है ऐसा भाव सिद्ध करना, यह सबसे परम लक्ष्य है भगवत गीता का एकमात्र। इसीलिए भगवान कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र। अब क्या सबसे समान व्यवहार किया जाए? क्या सबसे समान व्यवहार कर सकते हैं? भगवत गीता के 5वें अध्याय का 18वां श्लोक है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुने स्वसपाके च पंडिता समदर्शिनः। भगवान कहते हैं कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि, कि विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण में, गवि गाय में और हाथी में, सुनी चेव सुपाकी च, सुनी अर्थात कुत्ते में, सुपाकी च और चंडाल में, पंडिता समदर्शिन है, पंडित लोग समान देखने वाले होते हैं या समान देखने वाले पंडित होते हैं। तो भगवान ने यहाँ समदर्शी शब्द का प्रयोग किया है, ना कि समवर्ती। हमें समान व्यवहार नहीं करना है, समान देखना है। हम समान व्यवहार कर भी नहीं सकते। क्या माता, बहन, पिता, पुत्र, क्या सब में हम समान व्यवहार कर सकते हैं? किसी और की छोड़िए, क्या हम अपने शरीर के जो अंग हैं उनके साथ समान व्यवहार कर सकते हैं? जैसे मस्तक है, वहाँ हम तिलक लगाते हैं, तो क्या अन्य स्थान पर तिलक लगा सकते हैं? यानी भगवान ने बड़ी ही गूढ़ बात कही है कि हमें समदर्शी बनना है, समान देखने का भाव लाना है, लेकिन व्यवहार समान नहीं कर सकते। हम भोजन करते हैं तो भी हम विष और अमृत इन दोनों में समानता नहीं रख सकते। यदि हम विष लेंगे, विष का सेवन करेंगे तो नहीं रह पाएंगे। जो अपथ्य है, पथ्य है, इनमें परस्पर विरोध है, इनके साथ हम समान व्यवहार नहीं कर सकते। इसलिए हमें समान देखने वाला बनना चाहिए, समान व्यवहार करने के लिए उत्सुक नहीं रहना चाहिए। कई भक्त कहते हैं कि साईं बाबा कुत्तों के साथ भोजन किया करते थे, वो समान व्यवहार करते थे, जो कि ठीक नहीं है। समान व्यवहार मनुष्य को विवेक दिया है परमात्मा ने। समान व्यवहार संभव नहीं है जब हमारी हाथ की 5 अंगुलियां समान नहीं है, तो हम समान कैसे रह सकते हैं। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और
मुझे आशा है आप सभी भगवत गीता के श्लोकों के प्रति उत्सुक हुए होंगे। भगवत गीता के श्लोकों में बड़ा दिव्य ज्ञान भरा पड़ा है जो हमारे जीवन को दिशा दे सकता है। भगवत गीता के श्लोकों से हमारा जीवन ऊर्ध्वगामी हो सकता है। चाहे पूरा अध्याय पाठ न करें, जितना आप सबको समय मिलता है, हमारी भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर है भगवत गीता। जितना जितना आपको समय मिलता है, एक श्लोक पूरा या एक श्लोक नहीं पाठ कर सकें तो आधा श्लोक, लेकिन कुछ अवश्य आप भगवत गीता के श्लोक देखें, क्योंकि कहा गया है गीताया श्लोक पाठेन गोविंद स्मृति कीर्तनात् साधु दर्शन मात्रेण तीर्थ कोटिम फलम लभेत। गीता के श्लोक पाठ से, भगवान गोविंद के नाम स्मरण से, साधु के दर्शन से करोड़ों तीर्थ का फल मिलता है। कहीं बाहर जाना संभव हो ना हो, हम गीता रूपी गंगा में हमेशा अवगाहन कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। जब जब चिंता विकार आपको घेरे, आप भगवत गीता रूपी गंगा की शरण में जा सकते हैं। इससे आपके ताप पाप शांत होंगे, आपके मन में शांति का साम्राज्य स्थापित होगा। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को पुनः बधाइयाँ। जय सिया राम।